नमस्ते टू माय लवली यूट्यूब फैमिली। आप देख रहे हैं आपकी अपनी चैनल ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल। मैं ख्याति जवेरी साइनिंग इन एज अ सक्सेसफुल टैरो कार्ड रीडर, लाइफ एंड मैनिफेस्टेशन कोच एंड अ काउंसलर। आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। इसी के साथ हम आज का एपिसोड शुरू करते हैं और हम देखेंगे कि आपको कितने बच्चे होंगे और एंजल्स एंड यूनिवर्स की तरफ से क्या स्पेशल या फिर अर्जेंट मैसेजेस या गाइडेंस है। और ये एपिसोड 4 है, यानी कि ये आखिरी एपिसोड होने वाला है इस प्रेगनेंसी स्पेशल सीरीज का। इसके बाद की जो नेक्स्ट रीडिंग्स होंगी वो भी एक नई सीरीज होंगी जिसमें हम एंजल्स नंबर के रिलेटेड यहाँ पे डिफरेंट रीडिंग्स करेंगे, एंजल्स नंबर के यहाँ पे महत्व जानेंगे एंड सो ऑन थिंग्स। ठीक है, तो स्टे ट्यून गाइस। साथ ही साथ जिन्होंने एपिसोड 1, 2 और 3 नहीं देखा है, यू कैन क्लिक द आई बटन। आप आई बटन को प्रेस कर सकते हैं और देख सकते हैं, वहां पे मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है। सो वॉच द फुल सीरीज, तभी आपको ये एपिसोड समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप नए हैं तो लेट मी गिव यू अ क्विक रिकैप। मैं जल्दी से क्विक रिकैप दे देती हूँ कि हमने एपिसोड 1 में देखा था कि आप कंसीव करेंगे या नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो कब तक करेंगे। फिर हमने एपिसोड 2 में देखा था कि आप किस तरीके से कंसीव करोगे, IVF से करोगे या फिर नेचुरली करोगे। लेटेस्टली अपलोडेड सीरीज के 3rd एपिसोड में देखा कि प्रेगनेंसी आपकी स्मूथली होंगी या फिर कोई कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, और ऑल्सो जिनके पहले कोई बेबी लूज हो चुका है या फिर कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट की वजह से, मिसकैरेज की वजह से यहाँ पे आपने बेबी को लूज किया है, उनके लिए भी रीडिंग है और गाइडेंस है। तो अब ये सभी आंसर के बाद एक ही आंसर बचता है कि हमें बच्चे अगर होंगे तो कितने बच्चे होंगे, और उसके रिलेटेड यहाँ पे क्या एंजल्स गाइडेंस होंगी, यूनिवर्सल गाइडेंस होंगी, कॉस्मिक गाइडेंस होंगी। यहाँ पे ऐसा क्या अर्जेंट मैसेजेस है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेके महादेव का नाम। रीडिंग शुरू करें उससे पहले मैं आपको कह देती हूँ कि मैं यहाँ पे 2 टैरो डेक यूज़ करने वाली हूँ। ये मैसेजेस के लिए है, यूनिवर्सल कॉस्मिक मैसेजेस के लिए है, मैसेजेस कार्ड है, मोटिवेशनल कार्ड्स है, और ये है हमारा ऑरेकल डेक। ठीक है, साइक ऑरेकल डेक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपको कितने बच्चे होंगे। ठीक है, तो आई वुड लव टू डू विद दिस कार्ड विच इज लाइट सीयर टैरो कार्ड। और दूसरा जो हम यहाँ पे रीडिंग करने वाले हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एपिसोड 5 एंड 6। इसको कंबाइन कर दिया है, जैसे ही मैंने पार्ट 3 और 4 को कंबाइन किया था वैसे ही पार्ट जो 5 था वो बहुत ही छोटा बन रहा था कि कितने बच्चे होंगे। तो आई प्रेफर कि मैं कितने बच्चे और एंजल्स रीडिंग साथ में ही दे दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टैरो कार्ड्स, मोटिवेशनल कोट्स और साथ ही साथ गाइडेंस भी मिलने वाले हैं। तो टैरो विद से हम देखेंगे यहाँ पे कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या टैरो रीडिंग आती है। साथ ही साथ हम साइक ऑरेकल डेक से देखेंगे यहाँ पे कि आपके लिए ऑरेकल से क्या मैसेजेस है, यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है कॉस्मिक पावर के थ्रू। साथ ही साथ हम मोटिवेशंस देखेंगे। ठीक है, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड, फोकस ऑन द वाइब्रेशंस एंड एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग, टेक देम एज अ गाइडेंस एंड एंजॉय वॉचिंग एनी टाइम एज इट इज अ टाइमलेस रीडिंग। इट विल रेजोनेट एनी टाइम टू रिस्पेक्टिवली करंट सिचुएशंस ऑफ व्हेन यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग। तो शुरू करते हैं पहले लाइट सीयर टैरो डेक से। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप पहले से ही जुड़े हुए हैं या फिर अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर पहले से ही कर दिया हो तो थैंक यू सो मच, मोर पावर टू यू। अगर ये रीडिंग देखने के बाद आपको बेहद पसंद आने ही वाली है तो जल्दी से ग्रेटिट्यूड अदा कर दीजिए बाय लाइकिंग इट, शेयरिंग इट एंड कमेंटिंग ऑल द पॉजिटिव दैट यू क्लेम इट राइट नाउ। ठीक है, साथ ही आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ये गाइडेंस और इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पे जितनी भी गाइडेंस है आप शेयर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ओके, तो आप ये शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे DM कर सकते हैं। द रीडिंग्स आर पेड एट अ नॉन नेगोशिएबल चार्जेस। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई व्हाट्सएप चैनल एंड सब्सक्राइब टू माई इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट फॉर डेली अपडेट्स, पोल, Q&A एंड सो ऑन इंटरेस्टिंग थिंग्स। तो यहाँ पे एज यू कैन सी कि अपने आप ही कार्ड्स प्लक हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो कार्ड है वो आया है लवर्स, देन आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। और भी कार्ड ले लेते हैं अच्छे से जानने के लिए कि आपको एग्जैक्टली कितने बच्चे होंगे। ठीक है, ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पे पहले हम आपकी करंट वाइब्रेशन देख लेंगे। ठीक है, कॉस्मोस की तरफ से यहाँ पे जो भी चेंजेस है, साथ ही साथ आपके सराउंडिंग्स या फिर आपकी जो वाइब्रेशंस है वो भी देख लेंगे। यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं जो कि मैंने ले लिए हैं। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। जस्ट अ सेकेंड, और थोड़े कार्ड्स निकाल लेते हैं फॉर द परफेक्ट थिंग्स। अब हम ये निकालते हैं कार्ड्स फॉर, देख रहे हो आप सामने से प्लक इन हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे कितने बच्चे होंगे। बट हाँ, मैं जेंडर नहीं बताऊंगी बिकॉज आई डोंट प्रमोट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और समथिंग लाइक दैट। तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगी लड़का है या लड़की एंड समथिंग लाइक दैट। सो येस, मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि यहाँ पे कितने बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ मुझे इसके लिए DM भी ना कीजिएगा कि लड़का है या लड़की, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे लक्ष्मी कुबेर का रूप है। सो प्लीज हैव अ ग्रेटिट्यूड फॉर वॉट एवर यू आर गेटिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।
महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे सामने से इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं। ये भी कार्ड ले लेती हूँ और बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे आज हम फॉलो की एनर्जीज नहीं लेंगे क्योंकि हमें कितने बच्चे की रीडिंग करनी है, नॉट फॉर सम अप्रोप्रिएट क्वेश्चन और समथिंग लाइक दैट। लवली फैमिली, अब शुरू करते हैं हम इस रीडिंग को, इस प्यारी सी रीडिंग को। तो आई कैन लिटरली सी, और अगर आपको टैरो कार्ड्स आते हैं या फिर आपको थोड़ा बहुत देख के भी समझ आता है कि क्या वाइब्रेशंस है इस रीडिंग की, तो आप समझ ही पाएंगे यहाँ पे कि कितनी पॉजिटिविटी है इस रीडिंग में। ऑब्वियसली 2-3 यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कार्ड्स है, बट इट डजंट मीन एनीथिंग राइट नाउ, क्योंकि ये भी एक कनेक्शन टू द पॉजिटिविटी है। तो अब शुरू करते हैं। ठीक है, पहेलियाँ मैं अभी नहीं ज़्यादा वो करूँगी, पहेलियाँ बुझा देते हैं, सुलझा देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। तो मैं ये कहूँगी, मैं पहले आपकी एनर्जीज आपको बता देती हूँ, आपके वाइब्रेशंस बता देती हूँ, आपके सराउंडिंग्स बता देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले द लवर्स का कार्ड है। तो ऑब्वियसली तो आपके जो पार्टनर है बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, कंफर्टिंग एनर्जी में है, वाइब्रेशन में है, आपको वो बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, आपका देखभाल कर रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, यहाँ पे आपकी चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर दिया है। क्योंकि ऑब्वियसली जब भी एक लड़की या फिर एक वुमेन माँ बनती है तो इट्स नॉट ओनली अबाउट हर, इट्स ऑल्सो अबाउट द बेबी एंड द पार्टनर। ठीक है, तो वो उनको पता है कि आपको किस पेन से गुजरना पड़ेगा या फिर ऑलरेडी गुजर रहे हो। ठीक है, तो वो आपसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, बहुत ही अबंडेंट फील करते हैं। और साथ ही साथ आपका जो लवर्स का वाइब्रेशन है, आई मीन टू से आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा डीप डाउन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो रहा है टाइम के साथ, बहुत ज़्यादा उम्दा होते जा रहा है, अनब्रेकेबल होते जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो मैं आपको 100% मैं आपको कह सकती हूँ कि आपको यहाँ पे बिजनेस बढ़ने वाला है या फिर जॉब में प्रमोशन मिलने वाला है, या फिर मैं ऐसे कह सकती हूँ कि फाइनेंशियल कंडीशन अपग्रेड होने वाले हैं आपके। कंग्रेचुलेशंस एंड टू क्लेम दिस पॉजिटिव थिंग, आप नीचे लिख सकते हो, आई स्ट्रांगली क्लेम दिस पॉजिटिविटी। ठीक है, या फिर आई स्ट्रांगली क्लेम दिस पर्टिकुलर कार्ड, आपको जो भी होगा, या फिर द होल रीडिंग, क्योंकि आपकी ये होल रीडिंग ही बहुत अच्छी होने वाली है। बट अगर आपको रीडिंग में भी कुछ अगर पसंद आ रहा है तो आप वो भी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है विच इज़ द मास्टर कार्ड यहाँ पे। तो आपकी जो फेमिनाइन है, मतलब अगर आप खुद एक माँ बनने वाले हो या फिर आप अपने लिए ही देख रहे हो या फिर अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो इसमें जो फेमिनाइन है वो बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली कनेक्टेड हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस में आ चुकी है, बहुत ज़्यादा लाइट में आ चुकी है, और उनकी सुरक्षा कवच यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है विद द गॉड ग्रेस ऑफ महादेव यहाँ पे। ठीक है, अभी कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन उन्हें हाथ भी नहीं लगा पाएंगी, यहाँ पे छू भी नहीं पाएंगी। बट एज आई सेड इन द लास्ट रीडिंग, नजर इज रियल। ठीक है, नजर इज रियल, सो बी केयरफुल। अगर मैं ये सेंटेंस या फिर एक स्टेटमेंट पास कर रही हूँ कि आपको कोई छू नहीं पाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि सामने से जाके पोक करो। ठीक है, अगर आप हील्ड एनर्जी में है, सेफ एनर्जी में है, तो सेफ ही रहिए, आपको पोक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट स्टे आउट ऑफ द टॉक्सिसिटी या फिर टॉक्सिक कंडीशन, टॉक्सिक सराउंडिंग्स, आप दूर ही रहिए। ठीक है, यहाँ पे 21 मास्टर नंबर आया है। तो आपको यहाँ पे पूरी अवेयरनेस के साथ चलना है, बहुत ही ज़्यादा आपको प्रिकॉशन के साथ चलना है। तो आपको ज़्यादा फेवर करेगी यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, आपका पार्टनर आपके साथ है, लक्ष्मी माँ आपके साथ है, और साथ ही साथ 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ऑब्वियसली आप लोग बहुत ही ज़्यादा बॉन्ड करोगे एक दूसरे के साथ इन द सेंस आप और अपने पार्टनर। ठीक है, आप और आपके पार्टनर बहुत ही अच्छे से बॉन्ड करोगे एक दूसरे के साथ। और साथ ही साथ अगर आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पे कुछ चीज़ों के वजह से या फिर कोई जॉब की वजह से या फिर प्रोफेशन की वजह से, तो वो भी बहुत ही जल्द यहाँ पे आप अट्रैक्ट कर रहे हो एक दूसरे को, तो आप बहुत ही जल्द साथ में भी आ जाओगे यहाँ पे, नो वरीज। अगर ऐसी कोई मदर है यहाँ पे जो यहाँ पे कंसीव कर चुकी है, यहाँ पे कर रही है समथिंग लाइक दैट, बट उसके बाद ही उनका सेपरेशन यहाँ पे शुरू हो गया है समथिंग लाइक दैट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो डोंट वरी, वो भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे लक आपके फेवर में है, यूनिवर्स इज इन योर फेवर। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे प्रेगनेंसी के रिलेटेड देखें कि आपको कितने बच्चे हो सकते हैं, तो यू नो व्हाट, मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ दैट आपको कम से कम 3 से 4 बच्चे होंगे। ठीक है, तो अब मैं ये नहीं बताऊंगी 4 में कौन लड़का है कौन लड़की है, 3 तो पक्का होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे अगर चौथा आप अगर प्लान करना चाहते हो तो कर सकते हैं, वरना इट्स ओके। सो 3 यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और 4 भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी ट्विंस है, ट्रिपलेट्स है या फिर क्या है, बस मैं ये कहूँगी कि भगवान ने जब आपको दिया है तो छप्पर फाड़ के दिया है। ठीक है, यू आर ब्लेस्ड विथ 3 किड्स, 3 और 4 इफ यू प्लान, बट 3 तो पक्का है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं 10 सन का कार्ड है, तो अभी आप बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग बाज हो जाओगे, आपके अंदर एक अलग ही पावर होगी, आप अलग ही मोटिवेशन फील करोगे, आप बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्टेशन पे फोकस करोगे, आप अपने आप पे ध्यान दोगे। आपको यहाँ पे ना दूसरों में इतनी पड़ी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि दूसरे अपने आप आपकी लाइफ में झांकने आ ही जाएंगे। तो यू डोंट नीड अ
स्पेशल एफर्ट और अलग से एफर्ट डाल के उनकी ज़िंदगी में देखना, समथिंग लाइक दैट, उनको वरी करना, क्योंकि दे आर वेरी सेल्फिश इनफ। तो यू हैव टू बी सेल्फिश फॉर योर सेल्फ। तो आप खुद भी यहाँ पे खुद का मोल समझोगे यहाँ पे, और अपने भावनाओं को कंट्रोल करके आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव पे यहाँ पे फोकस करोगे। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पे आई कैन से आप यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ सोच रहे हो, आप यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। यू आर थिंकिंग लाइक अ क्वीन, और वो भी कप्स वाली क्वीन, मतलब आप नेचुरली आप किसी भी एक रिलेशन से बॉन्डेड फील कर रहे हो। नेचुरली ये प्रेगनेंसी की एक रीडिंग है, तो आप अपने बेबी से बॉन्ड कर रहे हो, अपने बेबी की रिलेटेड मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, एक बहुत ही स्मूथ डिलीवरी या फिर एक बहुत ही टॉक्सिक फ्री या फिर समथिंग वेरी पॉजिटिव। आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, खुद के फिजिक्स पे ध्यान रख रहे हो, खुद के यहाँ पे रूटीन पे ख्याल रख रहे हो। यू आर जस्ट मेकिंग श्योर कि यहाँ पे कुछ भी आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यहाँ पे, तो यू आर टेकिंग केयर ऑफ इट। साथ ही साथ आपकी जो ये एनर्जी है, आपके अंदर जो बेबी है यहाँ पे, वो अभी 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, इन द सेंस आपका जो पास्ट में जो भी मतलब मैंने जो बोला था, जो कॉम्प्लिकेशन के रिलेटेड जो एपिसोड 3 में बताया है, तो अगर आपका ऑलरेडी कोई मिसकैरेज हो चुका है, समथिंग लाइक दैट, तो अभी आपको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो एक बार हो गया वो दोबारा नहीं होने वाला है। अभी उसकी भी आप यहाँ पे जो एनर्जी है या फिर जो रिकलेक्शन ऑफ मेमोरीज है वो करना बंद कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके वुम पे असर पड़ रहा है। ठीक है, आपके वुम पे असर पड़ रहा है, क्योंकि आप जैसा सोचोगे वैसे ही संस्कार आपके गर्भ में जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ कि आप जब भी आउटर साइड में अपडेट हो रहे हो, इनर साइड में अपडेट हो रहे हो, तो यहाँ पे बेबी का सोचिए, और बेबी का सोचते हुए ही प्रेजेंट में जिए। ना ही पास्ट की फिक्र करने की ज़रूरत है, ना ही आपको फ्यूचर की फिक्र करने की ज़रूरत है। ठीक है, पास्ट जो गया सो गया। अभी आपके पास यहाँ पे यूनिवर्स है, आपका प्यार है, आपका पार्टनर है, पैसा है, फैमिली है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, आपको सभी कुछ मिल रहा है। ठीक है, द सन एंड मून है, मतलब वो एक ऊर्जा है आपके पास, आप डिवाइनली यहाँ पे ब्लेस्ड हो। इस बार शनि का साल है, मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आप शिद्दत से अगर कुछ करते हो तो शनिदेव आपको उम्मीद से दुगना भी देते हैं। तो यू आर दैट लकी वन, आप वो एक लकी वन हो आप। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे द हार्मिट की एनर्जी है, तो आपको अंधेरे में भी अपने आप को लाइटन रखना है। ठीक है, आपको जितना भी अगर अंधेरा है ना आपके लाइफ में, ठीक है, फाइन, एक्सेप्टेड, जस्ट हैव फेथ। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, अपने फेथ के साथ आगे बढ़िए, एंड बिलीव इन यूनिवर्स, बिलीव इन योर गॉड एंड गॉडेसेस, बिलीव इन योर सेल्फ। क्योंकि अगर एक बार बिलीव कर लिया उसके बाद क्वेश्चन करना बनता नहीं है। अगर क्वेश्चन करते हो मतलब यू आर क्वेश्चनिंग द यूनिवर्स एंड गॉड एंड गॉडेसेस ऑफ योर ओन। ठीक है, एंड साथ ही साथ यू आर क्वेश्चनिंग योर सेल्फ एस्टीम, दैट वाई, सो प्लीज डोंट डू दैट। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको फेथ रखना है, और यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो जैसे कि मैंने बोला था, प्लीज आउटसाइडर नॉट अलाउड। यहाँ पे प्राइवेसी को प्राइवेसी रखिए, प्राइवेट रखिए। यहाँ पे थोड़ी सी जो ट्रैवलिंग है वो थोड़ी सी रद्द कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए, थोड़ी सी ड्यू डेट उसकी बढ़ा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, आप अभी फिलहाल के लिए आई थिंक सो आई वुड रिकमेंड कि आप कोई भी तरीके की वाटर स्पोर्ट है या फिर वाटर रिलेटेड कोई भी स्पोर्ट है, या फिर आप कुछ लॉन्ग डिस्टेंस कुछ तय करना चाहते हो, या फिर क्रूज ट्रिप है, ऐसा कुछ है पर्टिकुलरली साथ समंदर वाली कोई बात है कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हो, अभी मैं प्रेफर करूंगी कि अभी आप ना जाए। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे कि आपके लिए गाइडेंस की तरफ से क्या टैरो रीडिंग है। ठीक है, एंजल्स की तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अभी देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से और हमारे प्यारे से महादेव की तरफ से, मतलब कि भोलेनाथ की तरफ से आपको क्या यहाँ पे अर्जेंट टैरो रीडिंग मैसेजेस के द्वारा बताई गई है यहाँ पे। लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस यहाँ पे अगर आपको आ रहा है तो, बिकॉज इट्स अ संडे, क्योंकि यहाँ पे फुल मून की एनर्जी अभी ही गुजर के निकली है, विच वॉज ऑन 24 ऑफ फेब्रुआरी। तो आप जब भी देख रहे हैं ऑब्वियसली ये रिलेट तो होगी, रेजोनेट भी होगी, बट यहाँ पे फुल मून की एनर्जी जैसे ही पूरी हो चुकी है, इस वजह से इतनी पॉजिटिव रीडिंग्स आ रही है आपके लिए। सो आई वुड लव टू से यू वन थिंग, जब इतना पॉजिटिव चीज़ होती है ना, तो यू हैव टू टेक सम पॉजिटिव स्टेप्स टुवर्ड्स इट ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे आप गाइडेंस देखेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, थैंक यू सो मच, बट उसके बाद आपको जो गाइडेंस दी है उस पर भी अमल करना है। ठीक है, तो जब तक मैं मैसेजेस दे रही हूँ, आपको कुछ समझा रही हूँ, तब तक ठीक है, पर अगर आपको मैं कोई गाइडेंस दे रही हूँ कि ये आपको करना ज़रूरी है, तो प्लीज़ कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना मैं कोई रॉन्ग मैसेजेस देती हूँ, ना ही कोई मैं यहाँ पे सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वास की बातें करती हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ मुझे एक शिकायत है, इतने सारे व्यूज़ चले जाते हैं, मुझे लाइक्स क्यों नहीं मिलते। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि लाइक करने में प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको ये सवाल पूछ रही हूँ, मुझे इसका भी आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ डू मैसेज मी कि आप क्यों लाइक नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई आंसर नहीं है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, क्योंकि उससे मुझे अप्रिसिएशन मिलता है, मुझे बूस्ट मिलता है, और मुझे ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है कि मैं आपको और हेल्प करूँ, और हेल्प करने के लिए रीच आउट करूँ। ठीक है, तो लाइक बजाने से कुछ नहीं होता यहाँ पे, बिकॉज इट्स फॉर फ्री एंड फ्री। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इसे अरेंज कर लेती हूँ।
तो अब हम देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स की तरफ से और महादेव की तरफ से, एंड फ्रॉम योर बिलवड एंड रिस्पेक्टिव गॉड एंड गॉडेसेस। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, द एम्प्रेस है, द डेविल है, 7 ऑफ कप्स है, साथ ही साथ द हैंग्ड मैन है और यहाँ पे द चैरियट है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे ऊपर के कार्ड्स मैं आपको बता देती हूँ, फिर नीचे के कार्ड्स एंड देन द बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, तो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और साथ ही साथ 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड द एम्प्रेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कह दूं, 5 ऑफ सोर्ड्स इन द सेंस आपको कोई भी अभी झमेले में या फिर कोई भी टाइप के अंदर श्रद्धा में या फिर कोई भी झगड़ों में, डिस्प्यूट में, टॉक्सिसिटी में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड यही दर्शाता है, 5 ऑफ सोर्ड्स, इफ़ यू कैन सी परफेक्टली। साथ ही साथ यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो आपको यहाँ पे ओवर थिंकिंग करना बंद करना है, क्योंकि आपको रात को नींद नहीं आती, आप सोचते रहते हो, उसी वजह से आपकी बेबी को प्रॉब्लम होती है, तो ये नहीं करना है। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था भगवान हमें उतना ही देता है, अच्छा हो या बुरा, जितनी हमारी क्षमता होती है। ठीक है, हम जितना झेल पाते हैं, लाइक वॉट एवर वी कैन बेयर, उतना ही हमें देते हैं। तो अगर आपको कोई यहाँ पे ऐसा कुछ दे देंगे जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, तो साथ ही साथ आपको उतनी अनएक्सपेक्टेबल शक्ति भी देंगे। सो बिलीव इन यूनिवर्स एंड बिलीव इन योर गॉड। ठीक है, एंड बिलीव इन योर सेल्फ सबसे पहले। साथ ही साथ द एम्परर्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा बड़े डिसीजन ना ले, क्विक डिसीजन ना ले, साथ ही साथ आप अपने बड़ों की सुने यहाँ पे। बट अगर बड़े यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही प्रेशराइज कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए जो आपकी बॉडी के लिए, आपके लिए या फिर आपके सराउंडिंग्स के लिए, आपकी बेबी के लिए ठीक नहीं है, तो आप यहाँ पे ट्राई टू सॉर्ट आउट द थिंग्स बाई टॉकिंग टू योर स्पाउस, टू योर पार्टनर, टू दैट एल्डर। ठीक है, बट यहाँ पे पॉजिटिवली ही मैं कहना चाहूँगी कि आप अपनी मनमानी भी मत कीजिएगा। दिस डजंट मीन कि मैं आपको कह रही हूँ बड़ों का मानो ही मत, मैं ये कह रही हूँ जिससे आपको पर्सनली परेशानी सच में फील होती है उसमें ही बोलिए। फिर अगर आप उसमें टेंट्रम्स करोगे, नखरे करोगे, ये तो मैं करती नहीं है, तो मैं ऐसा होता नहीं, डोंट डू दैट। बच्चे उन्होंने भी पैदा किए हैं, सो उन्हें भी बोलने दो, यहाँ पे उनकी भी सुनो यहाँ पे। ठीक है, इफ़ यू आर गिविंग दैट अथॉरिटी, इफ़ यू आर गिविंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम कि आप बोल सकते हो, मुझे गाइड कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको लास्ट रीडिंग में भी बोला था दैट यू हैव टू टेक अ गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस। ठीक है, तो आप उनकी माना कीजिए, क्योंकि आप सुनते सबकी हो, करती खुद की हो, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग अबाउट यू। तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। डेविल का कार्ड है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली आपके अंदर बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा है यहाँ पे। यू आर ब्लेस्ड विथ सो मच ऑफ अबंडेंट एंड समथिंग लाइक दैट, बट साथ ही साथ यहाँ पे द नज़र इज़ रियल। आई एम नॉट प्रमोटिंग द नज़र, आई एम जस्ट सेइंग यू एंड गिविंग यू अ रिमाइंडर कि आपको कोई भी चीज़ को ज़्यादा एक्साइटिंगली परफॉर्म नहीं करना है और ज़्यादा आपको नेगेटिव ऑरा में भी नहीं रहना है। यू शुड बी समथिंग न्यूट्रल एंड मीडियम टूवर्ड्स योर सेल्फ एंड टूवर्ड्स योर ऑरा, टूवर्ड्स योर बेबी। ठीक है, आपको बहुत न्यूट्रल रहना है। अगर आपको कोई अच्छी न्यूज़ समझ में आती है तो फुदकना नहीं है। लोगों के सामने अकेले में फुदक सकते हो, कूद सकते हो, एक्साइट हो सकते हो, बट वो भी लिमिट में किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप कूदते फानते हो तो ऑब्वियसली बेबी को असर होगा। आफ्टर कंसीविंग की बात कर रही हूँ, बिफोर तो ठीक है। तो यही चीज़ है, द रियल इज वेर बोलते हैं ना, द नज़र इज़ वेरी रियल, सो थोड़ा सा बच के। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आ चुका है द 7 ऑफ कप्स का। मतलब यहाँ पे आपको कभी खाने पीने की कमी नहीं होगी। आपके फेम, आपका अगर कोई ऐसा कोई प्रोफेशन है जिसमें फेम का काम है तो आपका फेम भी बढ़ेगा। उसके अलावा भी आपका जो भी बिजनेस है, करियर है, उसमें आपका नाम आगे होगा। साथ ही साथ आपको प्रमोशंस भी मिल सकता है। अगर आप एजुकेशन के रिलेटेड भी आप साथ ही साथ तैयारी कर रहे हो, यू आर लाइक हैविंग अ जॉब ऑल्सो, यू आर हैविंग योर मदरहुड लाइफ ऑल्सो एंड यू आर हैविंग योर एजुकेशन ऑल्सो साइड बाई साइड। आप इतना मल्टीटास्क कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एजुकेशन में भी फायदा होने वाला है, एजुकेशन में भी पास होने वाले हो, आपके फेवर में रिजल्ट्स आने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा डीपर होते जाएगी, अबंडेंट होते जाएंगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे अगर कुछ आपने इन्वेस्टमेंट की थी यहाँ पे किस चीज़ के बारे में, गोल्ड की रिलेटेड, प्रॉपर्टी की रिलेटेड, तो आपको उसमें भी फायदा होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे नए प्रॉपर्टी के भी चांसेस है कि आप हो सकता है कुछ ही सालों में या फिर कुछ ही महीनों के अंदर आप एक नई प्रॉपर्टी प्लान करो या फिर ले लो आप यहाँ पे। ठीक है, तो आप ओवरऑल यहाँ पे अबंडेंट फील करने वाले हो यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे एक और चीज़ है, ये जब भी कुछ होगा ना तभी प्लीज़ आप शक मत कीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा और किसी भी चीज़ का यहाँ पे ढोल मत पीटिएगा, नगाड़ा मत पीटिएगा। ठीक है, मैं जानबूझ के कह रही हूँ, घड़ी घड़ी कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, रिपीटेशन में कह रही हूँ कि प्लीज़ यहाँ पे डंका मत बजाइएगा। अगर आप यहाँ पे स्टक फील करते हो, हैंग्ड मैन की तरह फील करते हो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए, एक्यूरेसी के साथ बात कीजिए, कन्वर्जेशन कीजिए, जो भी टॉपिक जिसके रिलेटेड हो यहाँ पे या फिर जिसको जितनी एक्सपर्टीज़ हो उसके साथ, बट प्रोवाइडेड वो आपका अपना होना चाहिए या फिर कोई एक्सपर्ट होना चाहिए जो को आपको बिल्कुल ही नहीं जानता, आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है उसका पर्सनल लेवल पे, उससे बात कीजिए क्योंकि वो अपना फ़ायदा देखेगा। ठीक है, यहाँ पे और आपका भी फ़ायदा करवाएगा, तभी जाके उसको फ़ायदा होगा ना। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ, तो आप उससे कुछ बात कीजिए, अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने एल्डर्स के साथ बात कीजिए यहाँ पे एंड गेट टू द कंक्लूजन, क्योंकि बात करने से कंक्लूजन अक्सर आ जाता है। कम्युनिकेशन इज़ द मेन की फॉर एवरी सक्सेसफुल रिलेशनशिप।
साथ ही साथ द चैरियट का कार्ड आया है, तो पॉसिबल है कि आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन में रह सकते हो, जो मैंने ये कार्ड में भी कहा था। तो आपको कोई भी चीज़ के लिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो इंस्टिंक्ट बोलता है वो फॉलो करना है। बस ट्रैवलिंग में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दिस वे और दैट वे, डोंट डू दैट राइट नाउ। यहाँ पे थोड़ा सा एक सटल सा, एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ 9-10 महीने जो भी है आपके, आप जब से कंसीव करोगे तब से जो 9 महीने 10 महीने जो भी है आपके, आराम कीजिए आप थोड़ा सा। यू कैन हैंग अराउंड लाइक नियर टू योर क्लिनिक, जो आपके साथ क्लिनिक आसपास हो या फिर आपका घर आसपास हो या गार्डन हो या फिर फैमिली वाले आसपास हो, मतलब ऐसे एक रीचेबल डिस्टेंस के अंदर ही आप ट्रैवल कीजिए, बिंज कीजिए। आई नो इट्स क्वाइट टफ बट इट्स नॉट नामुमकिन, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि ये एपिसोड 1 से लेकर 3 तक अच्छे से देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ ये रीडिंग होने के बाद आप ज़रूर से देख लेना, ठीक है। ऑल द वीडियोज़ आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, साथ ही साथ यहाँ पे ऊपर आई बटन भी फ्लैश हो रहा होगा तो आप देख सकते हैं। तो ये थी आपकी टैरो रीडिंग फॉर आपका क्या गाइडेंस एंजल्स की तरफ से, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू आपको क्या बोलना चाहते हैं। नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच। एज यू नो दैट आई एम अ सक्सेसफुल ऑकल टैरो कार्ड रीडर, लाइफ एंड मैनिफेस्टेशन कोच और अ काउंसलर। तो आपको अगर कोई भी टैरो रीडिंग करवानी है, आपको लाइफ एंड मैनिफेस्टेशन के रिलेटेड यहाँ पे कोचिंग करवानी है या फिर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, फॉर एनी प्रोस्पेक्टस यू कैन फ्रीली कॉन्टैक्ट मी यहाँ पे, ठीक है। फ्रेंडली कॉन्टैक्ट मी ऑन माई DM, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एवरी रीडिंग, काउंसलिंग और मैनिफेस्टेशन इज पेड, इट्स फॉर द फिक्स प्राइस, इट्स एट अ नॉन निगोशिएटेड चार्जेस, ठीक है माई लवलीज। तो अभी हम शुरू करते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे। उससे पहले टू क्लेम दिस ऑल पॉजिटिविटी, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ठीक है। बेस चक्रा, सोलार प्लेक्सस चक्रा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओके, डिसेप्शन एंड एनवी, ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हार्ट चक्रा, आपको चक्रास पे ज़्यादा आई थिंक सो फोकस करने की ज़रूरत है, यही आपको गाइडेंस है, क्योंकि आपके कुछ चक्रास नाम बैलेंस नहीं है। 21 यूनिवर्स, क्या बात है, मतलब क्या बात है। आपको फर्स्ट में भी आपको यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आ गया, सेकंड में आपको बहुत अच्छा सा कार्ड आ गया, थर्ड में भी आपको यूनिवर्स आ गया। मतलब सच्ची भगवान आपके साथ है गाइज, और क्या चाहिए और कितने कन्फर्मेशन चाहिए। बट आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको समझाती हूँ। इससे अच्छे से पहले अरेंज कर दूँ माई लवली यूट्यूब फैमिली। सो माई फैमिली, हम देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस है। सबसे पहले आपको 3 चक्रास पे ध्यान देना है, विच इज़ फर्स्ट ऑफ द चक्रा विच इज़ अ बेस चक्रा, मतलब सबसे नीचे से शुरू होता है, ठीक है। और उसके बाद सोलार प्लेक्सस चक्रा। मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे ना आपको एक पिक्चर या फिर डायग्राम जैसा दिया होगा, आप उसमें देख सकते हो। अगर आपको चक्रास के रिलेटेड नॉलेज नहीं है तो आप उसमें देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे चक्रास आपको दिए गए हैं। तो उसमें मैं आपको कलर दिख जाएगा, ठीक है। तो आप उस अनुसार वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। बट जिसको ऑलरेडी यहाँ पे ज्ञान है चक्रास के बारे में, उनको मैं आगे बढ़ती हूँ और बोलती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेस चक्र पे ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी ऐसी फिजिकल कंडीशन है जिसमें आपको सुधार लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, विच इज़ मैंडेटरी, वो करना है। साथ ही साथ स्पिरिचुअली अवेकन करना है, मेडिटेशन कंपलसरी करना है। यहाँ पे मेडिटेशन इन द सेंस आपको ध्यान करना है, अपने आप को रिलैक्स फील करना है। हम जो आज्ञा चक्र पे फोकस करते हैं, मतलब जहाँ पे हम टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, ठीक है, और वो भी ज़बरदस्ती नहीं करना है, उसके भी टेक्निक्स होते हैं। तो अगर आपको वो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन कोचिंग चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं, आई विल गाइड यू श्योरली, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा की बात की जाए तो आपको आपके खान पान, एक्स्ट्रा विचार या फिर आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, जंक फूड से दूर रहना है, जंक के सिवा नॉनवेज से दूर रहना है। मैं इसलिए कह रही हूँ यहाँ पे क्योंकि जितनी भी ऐसी चीज़ है जिससे आपका गुस्सा बढ़े या फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा असर आ सकता है या फिर स्टॉप हो सकती है या फिर कुछ ब्लॉकेजेस आ सकती है, उसकी वजह से मैं आपको कह रही हूँ। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे चक्रा नंबर 3 विच इज़ सोलार प्लेक्सस चक्रा पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ, आपको आपके मनोबल को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपने ओवर थिंकिंग को बंद करना है, साथ ही साथ यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाना भी बंद करना है। और उसकी वजह से जो आपकी डाइटरी जो मतलब ईटिंग हैबिट्स जो यहाँ पे स्पॉइल हो रही है, उसको भी यहाँ पे अवॉइड करना है। और अपने हार्ट चक्रा पे तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो भी होता है ना, हमको हमारे दिल पे असर सीधा पड़ता है, ठीक है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट चक्रा, मतलब ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना, ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना, यू हैव टू बी वेरी नॉर्मल। और ये तीनों के तीनों यहाँ पे चक्रा को लाइन में लाने के लिए यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, दैट इज अ स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल रूटीन को फॉलो करना है। अगर आप नहीं भी मानते हो तो आपको मानना होगा। फोर्स नहीं कर रही हूँ, गाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ 24 घंटे दिया जाप करो, ये करो, वो करो, चेंटिंग करो, माला तस्बीह गिनना शुरू कर दो। नो, आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट। आई एम सेइंग स्पिरिचुअल रूटीन इन द सेंस
नॉर्मली घर पे यहाँ पे एक बार दिया बत्ती कर लिया सुबह के टाइम और शाम की बत्ती कर लिया आपने। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एक प्यारा सा एक ऑरा बिल्ड करने के लिए आपने कपूर जला लिया। कभी आपको बहुत नेगेटिव लगता है तो ऑरा क्लीन कर देता है वो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कोई भी सूदिंग सा आपने म्यूजिक रख दिया या फिर कोई चैंटिंग मंत्र रख दिया। जैसे कि आप बेबी के लिए प्लान कर रहे हो तो गणेश जी का मंत्र रख दिया, या फिर आपने यहाँ पे ब्लॉकेजेस हटाने के लिए यहाँ पे महादेव का चैंटिंग रख दिया, या फिर गायत्री मंत्र सुनने लगे आप, हनुमान चालीसा आपने सुन लिया। वैसे टाइप की आप बहुत ही पोलाइट वॉइस में चैंटिंग शुरू कर सकते हो। यहाँ पे पोलाइट वॉइस में आप चैंटिंग शुरू करके रख सकते हो। देन यू कैन कंटिन्यू योर शेड्यूल। आप अपना काम कीजिए, चैंटिंग अपना काम करेंगे, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे आप खुद भी चैंटिंग करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाइए। जो यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकन है, यहाँ पे जो धार्मिक है, उनको मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बट जो धार्मिक नहीं है, जो कहते हैं कि गॉड डजंट एग्जिस्ट, एक्सक्यूज मी, गॉड डज एग्जिस्ट, इसलिए हम सब यहाँ पे हैं। तो मुझे ये डिबेट अभी शुरू नहीं करनी है, बट येस, गॉड डज एग्जिस्ट, ठीक है। तो अभी हम गॉड पे बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ कॉस्मिक पावर पे भी अगर बोले ना तो कॉस्मिक पावर रिलेट इसलिए करती है बिकॉज गॉड डज एग्जिस्ट, ठीक है। अभी हम यहाँ पे डिसेप्शन एंड एनवी पे जाएंगे। तो जैसे मैंने बोला था, आपको खुद के रिलेटेड बहुत लॉयल होना पड़ेगा। आपको किसी को खुद के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना देना है, या आपको किसी से इन्फ्लुएंस भी नहीं होना है कि उसने उसकी प्रेगनेंसी के वक्त ये किया था इसलिए मैं भी करूँगी। नो, उसकी जो थी वो वो उसके अनुसार थी, वो उसके हेल्थ के अनुसार थी, उसके एटमॉस्फेयर के अनुसार थी, उसके फैमिली के अनुसार थी। आपकी जो प्रेगनेंसी है वो आपके अनुसार होनी चाहिए। इट शुड बी यूनिक। अगर आप उसका कॉपी करोगे या कॉम्पीट करोगे तो यू आर एक्चुअली गेटिंग प्रेग्नेंट फॉर हर और फॉर योर सेल्फ, ठीक है। तो अगर किसी में ये कॉम्पिटिशन लेवल है या फिर एक एनवी वाला एक सीन चल रहा है, उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगी। प्लीज़ ग्रो अप, यू आर गोना बी मॉम, ग्रो अप, बड़े हो जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दूसरे से जलना भी नहीं है, किसी को अपने लाइफ में इंटरफियर भी नहीं करना देना है कि वो आपसे जले, ठीक है। सो आपको ओवरऑल ख्याल रखना है हर एक चीज़ का। साथ ही साथ फुलफिलमेंट ऑफ विशेस होगी जब भी आप चक्रा बैलेंस कर लोगे, ये चीज़ पे अमल कर लोगे। यहाँ पे नो कंपटीशन, नो एनवी, नो जेलसी, नो टॉक्सिसिटी, तो फिर आपकी यहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ विशेस भी होंगी जो आप बहुत हद तक आप यहाँ पे कंट्रोल हो चुके हो। यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द अबंडेंस, फॉर अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चिल्ड्रन इन योर लाइफ। सो यहाँ पे गॉड ब्लेस यू विथ योर फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, प्रोवाइडेड यू हैव टू कीप दिस थिंग्स प्रैक्टिसिंग फॉर योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। ऐसा नहीं है बेबी पैदा हो गया एंड देन यू आर बैक टू द नेगेटिविटी, बैक टू द ट्रैक। नो, दिस शुड बी द प्रैक्टिस फॉर योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। फिर ही आपको यहाँ पे यूनिवर्स साथ देगा, ठीक है। क्योंकि अगर यू आर प्लेइंग विद यूनिवर्स, यूनिवर्स नोज वेरी वेल टू प्ले विथ यू, ठीक है। अगर आप ब्रह्मांड के साथ खेलोगे, ब्रह्मांड को भी आपको घुमाना आता है। सो डोंट चीट योर सेल्फ। मैं आपको यहाँ फैक्ट बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब भी यहाँ पे लंका लगती है तब तक यहाँ पे राम राम करते हैं और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे सब बुझ गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया, उसके बाद चलो निकल पड़ते हैं वही सब चीज़ों पे जो हमें नहीं करनी है। सो डोंट डू लाइक दैट, ठीक है। यू आर अ गुड सोल, यू आर हैप्पी, यू आर अबंडेंट, क्यों कर यू आर ब्लेस्ड सो मच ऑफ यूनिवर्सल पावर। फिर क्यों करना ऐसा? यू नो, बी ऑप्टिमिस्टिक, बी द पॉजिटिव पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, ठीक है। बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, बी द अबंडेंट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, ठीक है। तो ये यूनिवर्स का कार्ड है। ऑब्वियसली मुझे समझाने की ऑलरेडी ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी 2 से ज़्यादा बार मैं समझा चुकी हूँ अब तक मैं, क्योंकि आपके साथ यहाँ पे बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैं इसका शॉर्ट में बोलूँगी, बहुत अच्छा होने वाला है। यूनिवर्स इज़ विथ यू, यहाँ पे द गुरुज आर विथ यू, द एंजल्स आर विथ यू, एवरीथिंग इज़ विथ यू प्रोवाइडेड इफ़ यू आर गोइंग करेक्टली। अगर आप यहाँ पे गाइडेंस अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो ही, क्योंकि यहाँ पे द बॉटम ऑफ द डेक आया है पैशन इग्नाइटेड। अगर आपके अंदर आग है, ठीक है, अगर आपके अंदर आग है कि आप एक नया पर्सन बनोगे, अच्छा पर्सन बनोगे, सभी रूटीन्स को फॉलो करोगे, सभी चीज़ों को फॉलो करोगे, यहाँ पे पॉजिटिविटी पे ध्यान दोगे, ऑप्टिमिज्म पे ध्यान दोगे, पास्ट को छोड़ दोगे, फ्यूचर की चिंता नहीं करोगे, ओवर थिंकिंग नहीं करोगे एंड सो ऑन थिंग्स, जितनी भी मैंने कही है एपिसोड 1 से लेके 4 तक सब कुछ अमल में डालोगे, तब यू आर गोना रॉक योर लाइफ। सीरियसली, यू आर गोना रॉक योर लाइफ, ठीक है। जल्दी से फटाफट से गाइस, बाका उठो, फटाफट उठो, इन द सेंस अंदर से उठो। आप जहाँ बैठो वहीं बैठो, आप अंदर से उठो। फटाफट से डू अ ग्रैटिट्यूड, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब हो ही जाना चाहिए। शेयर आप आराम से भी कर सकते हो टू योर लवली बिलीव्ड फ्रेंड्स एंड फैमिली जिसको ज़रूरत है यहाँ पे। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन चाहिए बिकॉज आई ट्रस्ट यू दैट यू ट्रस्ट इन मी एंड आई ट्रस्ट यू दैट आई ट्रस्ट यू, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे थोड़े से प्यारे प्यारे मैसेजेस आपके लिए क्या है डायरेक्टली फ्रॉम कॉस्मोस। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज़ टेल मी यहाँ पे आपके द्वारा यहाँ पे मैं क्या उनको मैसेजेस दे सकती हूँ, मेरी प्यारी सी फैमिली को क्या मोटिवेशन दे सकती हूँ मैं, ये तो दूँ, ठीक है, दे देती हूँ। द बेस्ट वे टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू इज़ टू वेक अप। जैसे मैंने अभी बोला था उठिए तो भगवान ने बोला सही बोल रही है बालिके,
एक्चुअली में उठिए, क्योंकि अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो उसे पूरे करने के लिए आपको उठना पड़ेगा, ठीक है। उठ के वही दिशा में काम करना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड द एक्सटेसी इन लाइफ, द मेयर सेंस ऑफ लिविंग इज जॉय इनफ। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा अगर मेयरली सेंस करोगे, बहुत ही ज़्यादा आप जॉयफुल लिविंग जियोगे तो बहुत ज़्यादा होगा। फिक्र नहीं करनी है, अस्सी तो सिला सिपीसी वाला एटीट्यूड रखना है, बहुत ही जॉयफुल रहना है। साथ ही साथ लुक एट लाइफ फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड एंगल्स टुडे। आपको बहुत ही अनएक्सपेक्टेड दृष्टिकोण से, नजरिए से अपनी लाइफ को देखना है। इतना पॉजिटिवली सोचिए, इतना पॉजिटिवली सोचिए ना, यूनिवर्स भी घुटने टेक दे कि भाई अभी तो उसको देना ही पड़ेगा, अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट देने पड़ेंगे, बिकॉज शी इज़ सो अबंडेंट, और द कपल देमसेल्फ इज सो अबंडेंट, दे आर सो पॉजिटिव। ओ माई गॉड, आई ब्लेस यू। एवरी आर्टिस्ट वॉज द फर्स्ट एमेच्योर। ऑब्वियसली कोई भी आर्टिस्ट पहली बार जब आर्टिस्ट बना था तो वो बहुत ही एमेच्योर था। एमेच्योर मतलब जिसको कोई कुछ पता नहीं था, उसको एक्सपेरिमेंट्स करने थे और फिर तब जाके वो आर्टिस्ट बना, ठीक है। अगर पेंटर की बात ले लो तो वो सिर्फ पेंटर था, ठीक है। वो पेंटिंग करते करते इतना बड़ा इंसान बन गया कि वो पेंटर के नाम पे नहीं जाना जाता है, वो एक आर्टिस्ट के नाम पे जाना जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, अगर आप फर्स्ट टाइम मम्मा बन रहे हो या फिर फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपका, कोई भी मुसीबतों के बाद, जद्दोजहद करने के बाद, जटाएं इतनी सारी आ चुकी है, ठीक है, फाइन, इट्स ओके, यू आर अ ग्रेट मदर। ये कॉन्फिडेंस रखिए कि जब भी आप माँ बनोगे, बहुत ही अच्छी माँ बनोगे, बहुत ही प्यार से आप बहुत ही सब कुछ कर लोगे। यू आर द परफेक्ट वन, यू आर फिटेड इन योर सोल, यू आर फिटेड इन योर शू, ठीक है। तो बस हैव दैट कॉन्फिडेंस यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर गलती होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फाइन, ठीक है, फर्स्ट टाइम है ना, ऐसा तो है नहीं कि हर साल यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है यहाँ पे इतने सारे कार्ड से तो मैं नहीं लूंगी फॉर श्योर। अभी ज़्यादा एक मैसेज लूंगी मैं, ठीक है। अगर भगवान ने चाहा तो मैं 2 भी ले सकती हूँ कार्ड्स को। लेट्स सी, ओके, भगवान ने मुझे ये बोला, ये पढ़, ओके। लाइफ इज नॉट अ रिहर्सल, एंजॉय द लाइमलाइट। मतलब आप जो यहाँ पे कंसीव करोगे एंड जो आप मदरहुड की प्री मदरहुड, मतलब बोलते हैं ना प्री प्रेगनेंसी एक्सेट्रा, तो ये जो प्रेगनेंसी की जो पूरी जर्नी है ना, वो अच्छे से एक्सपीरियंस कीजिए, उससे इंजॉय कीजिए। आप उसके लाइमलाइट में हो, बिकॉज यू आर ओनली द लेडी हु इज हैविंग सो मच ऑफ टफ टाइम एंड शी इज द वन इन द लाइमलाइट, ठीक है। शी इज द ओनली वन हु इज इन लाइमलाइट। तो आपको वो इंजॉय करना बनता है, वो अटेंशन को, वो अटेंशन में आपको टेंशन लाने की जरूरत नहीं है। सो जस्ट बी रिलैक्स। रिहर्सल बोलते हैं ना, ये लाइफ एक रिहर्सल नहीं है, क्योंकि जो बीता हुआ वक्त है वो वापस नहीं आता, तो आपको पास्ट में भी नहीं रहना है, और जो आप प्रेजेंट में हो वो आपको जीना है, ठीक है। क्योंकि जो फ्यूचर में आने वाला है वो आएगा, ठीक है, जब आएगा तब देख लेंगे, अभी का भी जियो, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। अभी मैं आपको थोड़े से लव मैसेजेस भी बता देती हूँ, जो कि मैंने कहीं भी मेंशन नहीं किया था, ये मेरे दिल से बता रही हूँ। दिस इज अ बोनस फॉर यू गाइस, बिकॉज आई लव यू सो मच, यू नो। सो जस्ट अ सेकंड। ओम नमः शिवाय। देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। क्या लव मैसेजेस है फॉर द पार्टनर्स, फॉर द बेबीज, ओके। ओम नमः शिवाय। यहाँ पे मैं आपको एक के बाद बताते जाऊंगी कि किसका मैसेज किसके लिए है, ठीक है। आप बोलोगे मतलब समझ जाओगे आप। एक सेकंड। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इतने सारे ब्लॉक हो रहे हैं, तो चलो एक एक करके अभी शुरू करती हूँ मैं। तो सबसे पहले आपका मैसेज आपके बेबी के लिए। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग बट टॉकिंग। आप अपने बेबी के साथ इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे, इतना ज़्यादा बात करना पसंद करोगे, टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे, घंटों के घंटों, दिन के दिन कहाँ बीत जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ये मैसेज है आपके पति की तरफ से आपके लिए। आई लव द वे यू लाफ। अब जिस तरीके से हंसते हो ना आपके पार्टनर या फिर स्पाउस, यू कैन कंसिडर बोथ, वाइस वर्सा, आप जो भी देख रहे हो, वेदर इट्स अ वाइफ और अ हस्बैंड, आपके पार्टनर को आपकी लाफ मतलब हंसी बहुत ब्यूटीफुल लगती है। अभी ये मैसेजेस जो मैं निकालने वाली हूँ वो आपकी तरफ से आपके पार्टनर को होगा। यू ऑलवेज टेक द पेन अवे, और आप हमेशा उनका पेन ले लेते हो। अब ये आपके बेबी की तरफ से आपको मतलब जो देख रहा है उनको। You are the one that comes to my mind when I look up at the beautiful stars. Oh, so cute. आपका बेबी ये सोचता है कि जब भी मैं चांद तारों को देखता हूँ मुझे सिर्फ आंखें आ जाती है। So cute. अभी ये होगा आपके पार्टनर के लिए from your baby. We are independent individually, yet when we are together we are inseparable. Oh, so good. मतलब ये कहते हैं, मतलब आपके बेबी को पता है कहीं ना कहीं कि आप एक इंडिपेंडेंट वाइब शेयर करते हो। मे बी यू आर अ वर्किंग पर्सन, और यू आर अ फादर ऑफ दैट बेबी, और इवन इफ यू आर अ लेडी योर सेल्फ, इवन इफ यू आर अ मदर, आप एक वर्किंग स्पेस में हो, बट उन्हें पता है कि जब भी यू आर गिविंग द बेबी टाइम, आपका बेबी सोचता है कि जब भी हम साथ में होते हैं ना तभी हम इंसेपरेबल है, हम तो अलग नहीं होने वाले, ठीक है। तो ही और शी, योर बेबी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग फॉर श्योर रीजंस। अब ये एक बोनस है यहाँ पे ये, ठीक है, और ये एक दूसरे के लिए ही है, ठीक है। लेट्स सी। हो वाओ, यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। आप एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते हो, ठीक है।
और आप ये भी कहते हो कि आपको ज़्यादा पता है कि मैं कैसा हूँ या कैसी हूँ। कि आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग आशा करती हूँ आपके साथ रिलेट हुई हो, रिजोनेट हुई हो, आपको सोल्यूशंस एंड गाइडेंस एंड क्लैरिटी मिली हो, एक सच्ची एडवाइस मिली हो। टू क्लेम दिस रीडिंग, टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड काइंडली कमेंट हर हर महादेव। आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग एंड लाइक द रीडिंग फॉर श्योर। साथ ही साथ अब ये एपिसोड यहाँ पे पूरा होता है और ये सीरीज भी पूरी होती है। मोर सच रीडिंग्स यू कैन डायरेक्टली go to my channel and you can see any of the topic which is related to you. Thank you so much for watching this reading and subscribing the channel. You may have a great abundant life ahead. More power to you, to my lovely YouTube family. May God bless you with a cute babies, lovely babies and abundant family ahead. Har Har Mahadev. See you in the next series or reading. Stay tuned.